तो अब क्या कह रहे हैं महात्मा जी, आपके गुरु जी का आदेश और संदेश आपके लिए है। वो क्या है? दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस। हाँ, सुख आए तो हंस, दुख आए तो ये हमारा आज्ञा है। सहना सीखो। सहने से आदमी शीलवान बनता है, सरल बनता है और मजबूत बनता है। और जो सहना नहीं जानते वो क्या करते हैं? इस कान में सुना और सुनते सही ऐसे लोग कुछ नहीं बनते। इनमें थोड़ा बहुत करंट था, वो भी निकल गया। और जो सहन करता है वो बहुत ही मजबूत। ये ध्यान कर लो, आंधी आई, बारिश आई, गार पड़ी, ओले पड़े, जो पौधे लगाए थे बेर के, आम के, न आंधी झेल पाए, न बारिश झेल पाए, न ओले झेल पाए। तो फल पेड़ पे लगने वाला जो आंधी झेल लेगा, जो धूप झेल लेगा, जो ओला झेल लेगा, जो बारिश झेल लेगा, थोड़े दिन वो छोटा पेड़ मुरझा जाता है, सूख जाता है, टेंशन में आ जाता है। पर अगले 20 दिन के बाद में पानी की नमी से जो उसमें कलैयां फूटती हैं ना, तो फिर उस पे तड़ा तड़ बढ़ता चला जाता है। अगले चौमासे तक, अगली बारिश तक उसका काया पलट हो जाता है। सहने की वजह से उसको पानी की ताकत मिलती है। और जो उजड़ गए वो खत्म हो गए, सूख गए, बर्बाद हो गए। और जो सह लेगा वो आगे मजबूत हो जाएगा, दबादम हो जाएगा। मैं आज अगर यहाँ बैठा हूं तो सहने की शक्ति से ही बैठा हूं। और अगले 45 साल से सहन कर रहा हूं। क्या क्या बताऊंगा तो थक जाएंगे, तुम्हारी आंखों के आंसू भी सूख जाएंगे। इतना सहन करके आए यहाँ पे। इसीलिए सहने वाला मजबूत हो जाता है। फिर वो भैंस गाय से भी उखड़ता। हाँ, कौन? खूटा। यही बात है, खूटा खूटा। हाँ, जमीन में जो धसना सीख गया, ऊपर से पिटना सीख गया, तो वो दूसरों को भी बांध कर अपने पास में रख लेता है। ये बताना चाहता हूं महाराज। खूटा क्या करता है? खूटा क्या करता है? अपने पास बैल को रखता है, अपने पास गाय को रखता है। दूध देने वाली 20 लीटर की गाय खूटे के पास, खिलाने वाला मालिक से दूर और खूटे के पास में। क्यों? खूटा ने साधना की है। जब कोई नहीं रहता तो अकेला खूटा रहता है, उसे किसी की जरूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए उसके पास सब आते रहते हैं। ये खूटा महाराज, आज गैया बांध लो, आज भैंस बांध लो, आज बैल बांध लो। हाँ, और जिनमें आदत ही नहीं है कहीं रहने की, ठहरने की, मन चंचल है, बेचैन रहता है, तो वो लोग कुछ नहीं है, हवा हवाई है। फिर वो लोग, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए गढ़ के रहना है, गढ़ के गाढ़ा बन के रहना, यानी समुद्र की तरह अपने जीवन को रखना है। बल होता है खूटे में। बल कितना है महाराज? कितना बल है खूटे में? बैल कुछ नहीं कर पा रहा खूटे का, बोलो। घोड़ा बांध दिया, कुछ नहीं कर पा रहा। और वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ बल नहीं है। अगर मैंने छोटी सी टिक्की कपूर की जला के अगर इस लकड़ी पे, खूटा पे रख दी, तो वो छोटी सी टिक्की इस कपूर को, ये खूटे को जला के राख कर सकती है। इसमें इतना बल है। पर जब ये सहन करता है, सही जगह पर जाता है, तो ये बड़े बड़े महारथियों को बांध लेता है, रोक लेता है। याद रखो महाराज, हमारा जीवन कैसा है? कपूर की तरह है। ये ध्यान कर लो। कपूर की छोटी सी टिक्की अगर सही समय पे, सही जगह पे उपयोग कर दिया तो पूरे देश दुनिया को जलाने के लिए काफी है। और कपूर की टिक्की अगर कभी गलती से बाहर रखी रह गई तो कल सुबह तक आएंगे तो वो हवा में उड़ जाएगी, उसका कुछ मिलने वाला
अरे तुम्हारे जीवन के बारे में बता रहा हूँ। कोई अपने आप को कमजोर बताता है, अरे हम क्या कर लेंगे, हमसे ये कैसे हो जाएगा, हम कहाँ, गुरुजी आप कहाँ, हम ऐसे, हम, अरे कपूर से छोटे कोई भी नहीं हो। केवल तुम्हारा सही समय पे सही यूज करने वाला गुरु मिलना चाहिए। तुम्हारा सारे जगत में आग लगा दोगे, सारे जगत को जय जयकार कर लोगे। और बाकी अगर तुम्हें सही समय पे सही गुरु नहीं मिला तो जीवन में कपूर की तरह हवा के प्रभाव से कपूर उड़ जाता है, ऐसे तुम भी दुनिया से उड़ जाओगे। ये 19वां उदाहरण है मेरा। कौन सा? 19 हो गए दृष्टांत। थक जाओगे सुनते लिखते याद करते करते। महाराज आपने कपूर के बारे में ये सोचा था कि महात्मा जो बता रहे हैं ऐसा भी कपूर से सीख सकते हैं?